सूरज जी, पुष्कर के लगभग सभी होटलों और धर्मशालाओं में हमने देख लिया है, कहीं कोई जगह नहीं है। अब संध्या जी, देखिए ना ये जगह। अब आप भी वैसे काफी देर से घूमते घूमते थके होंगी। हाय, थोड़ी देर यहीं पे बैठते हैं, आ जाओ। बैठो। वैसे रहने का इंतजाम हो जाएगा संध्या जी। वो यहाँ पे एक दो होटल हैं, हो सकता है वहां पे कमरा मिल जाए। अब बैठिए, मैं देख के आता हूँ। हाँ, अभी आता हूँ। पापा बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं? बेटा चलो तो। ये हम कहाँ गए पापा? बेटा यहाँ है तुम्हारी मुश्किल का हल। ओह वाह, यहाँ तो लाइट है। चलो आओ। बेटा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर वक्त दूसरों की जिंदगी को रोशन करते हैं। बेटा मैं यही हूँ। हाँ ठीक है पापा। पापा संध्या, बेटा मैं यहाँ हूँ। इतना दुख, इतनी परेशानी, क्या बात है बेटा? मैंने कहा था ना बेटा कि बड़े लोगों की छत्र छाया में कभी अंधेरा नहीं होता। इंसान अपनी सोच से बड़ा होता बेटा। और सूरज जैसे आदर्श पति का साथ मिला है तुम्हें, जो तुम्हारे दिल की हर बात बिना बताए ठीक वैसे ही समझ जाता है जैसे मैं। सूरज रिश्तों का, भावनाओं का मोल समझता है बेटा। वो इस रिश्ते की डोर को कभी टूटने नहीं देगा। सूरज सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त भी है। और जब तक वो तुम्हारी ताकत बनकर तुम्हारे साथ खड़ा है ना, तुम्हें जिंदगी के उतार चढ़ाव से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जब भी तुम्हें उसकी जरूरत महसूस होगी ना, तुम हमेशा उसे अपने साथ पाओगी। और उसने हमेशा तुम्हारा साथ भी दिया है बेटा। आज वो तुम्हारे सपने के लिए संघर्ष कर रहा है। खुद शायद अंदर ही अंदर तकलीफ में भी होगा। आज तुम्हें अपनी आज तक की ताकत बनना है बेटा। सूरज ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, अब तुम्हारी बारी है।
उसके लिए भी इतना बड़ा फैसला लेना आसान नहीं था, मगर अब तुम्हें भरोसा करना होगा सूरज पर कि उसका फैसला कभी गलत नहीं होगा। पापा, मैं सूरज जी का साथ देना चाहती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि वो ये सब मेरे लिए ही करे। मगर डरती हो? बेटा बैठो। तुम्हें अपने इसी डर को जीतना है। याद है बेटा तुम्हें, एग्जाम्स के टाइम में तुम रात भर पढ़ती थी और जब अचानक लाइट चले जाती थी और तुम डर जाती थी कि अब तुम अपनी तैयारी कैसे करोगी। सुबह परीक्षा है तो तुम्हारे पापा तुम्हें यहीं लेकर आते थे। बेटा, दुनिया में समस्या बाद में आती है, उससे पहले उसका समाधान जन्म ले लेता है। जरूरत है तो बस ठंडे दिमाग से उस समस्या से निपटने के तरीके को ढूंढने का। बेटा, जिंदगी में जब दूर दूर तक कोई रास्ता दिखाई ना देना तो अपनी नाक की सीध में चलते रहना चाहिए। रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। संध्या जी, संध्या जी, सूरज जी, सूरज जी, पापा, सूरज जी, पापा, 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 सूरज जी, अभी अभी यहाँ पर पापा थे। वो मुझे समझा रहे थे। मैं सच कह रही हूँ। मैंने उनके कंधे पर सर भी रखा हुआ था। सूरज जी, उनके कंधे पर सर रखा तो मन को बहुत आराम मिला। मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए सूरज जी। हाँ हाँ संध्या जी, मुझे विश्वास है आपकी बात पे। वो कहना कि जब कई बार बच्चे परेशान होते हैं या फिर बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे होते हैं तो माँ बाप पहुंच जाते हैं उनकी मदद के लिए, अपने 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 बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। अरे हाँ, वो अपने रहने का इंतजाम हो गया संध्या जी। वहां पास में एक एनसीसी कैंप है। कल 15 अगस्त है ना, तो इसलिए उसमें परेड करते हैं वो। हाँ हाँ सूरज जी, मैं जानती हूँ कि यहाँ पुलिस ग्राउंड के अंदर हर साल जो प्रोग्राम होता है वहाँ एनसीसी की परेड होती है। मैं कई बार पापा के साथ आई हूँ वहाँ, और यहाँ पर भी झंडा फहराया जाता है। अब तो चले। अरे सूरज जी यहाँ। अरे सूरज जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भाभी जी, नमस्ते। कैसी हैं आप?
अरे पहचाना आपने? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं पहचाना, निर्मल जी। आज सुबह तो आपके घर पे मिठाइयाँ पहुंचाई थी। वैसे सूरज जी, आप लोग इतनी रात को इस सब सामान के साथ कहीं जा रहे हैं क्या? जी वो दरअसल कहीं से वापस आ रहे हैं। वैसे आपकी पत्नी और आपकी बच्ची कैसी हैं? अरे माता रानी की कृपा से सब बढ़िया है। घर में जब से बेटी का जन्म हुआ है सब बहुत खुश है, परिवार वाले, माता पिता भी बहुत खुश है। देखो ना, आपके हाथ के बनाई घेवर बांट रहा हूँ सुबह से, अभी फुर्सत मिली है तो घर वापस जा रहा हूँ। एक मिनट रुको सूरज जी, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। लीजिए सूरज जी, आप भी मुंह मीठा कीजिए। अरे ये भला मैं कैसे ले सकता हूँ? मैं एक हलवाई को उसकी मिठाई वापस नहीं लौटा रहा, बल्कि एक बेटी का बाप अपनी बेटी के जन्म की खुशी में मुंह मीठा करवा रहा हूँ। लीजिए, और भाभी जी का भी मुंह मीठा करवाइए। जी धन्यवाद। संदीप जी, वैसे जगह तो हमें रहने के लिए मिल गई है, लेकिन मैं सोच रहा था कि इतनी जल्दी भी क्या है। वो क्या है कि एक बहुत ही खास काम अभी बाकी है। खास काम? हाँ हाँ बताता हूँ, पहले आप अपनी आंखें तो बंद कीजिए। पर बाद में, पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आप यहीं पे रुकिए। हाँ मैं आता हूँ, मुड़ना मत। I'm really sorry. वो मैंने जीतने की बहुत कोशिश की, पर मैं प्रतियोगिता नहीं जीत पाई। I'm really sorry, मोहित। मोहित, दरवाजा खोल। भाभो, कहीं भाभो को वो पैसे तो नहीं याद आ गए? जाओ। क्या हुआ भाभो? थारी याददाश्त कमजोर है ना, इसलिए थाने याद दिलाने के लिए थारे कमरे तक आना पड़ा। लेकिन भाभो, मैं क्या भूल रहा हूँ? अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थारे कंधों पर है। फिर भी थारे को दिखाई ना दे रही है। भूल गया छोरा कि थारी बीननी पेट सो है। काली बीननी ने डॉक्टर के पास लेकर जाना और जांच करवा लेना। लेकिन भाभो, कल तो ऑफिस है और ऑफिस में बहुत सारा काम बचा है। जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन ले जाऊंगा दिखाने। ठीक है छोरा, थारे होने वाले टाबर ने भी कह दूंगी मैं कि जिस दिन थारे बाप ने छुट्टी होवे ने बी दिन ही पैदा हुए। थारा भाई तो लुगाई के कारण घर तक छोड़कर चला गया और तू इतना भी ना कर सके है। जी पापा, मैं कल ही दिखा दूंगा। इसमें गलती मना करें, रात बहुत हो गई, जाओ सो जाओ।
और छोरा, ये आंखें दिखाना बंद कर। चेतन ने बाप बनने की खुशी दे रही है, तो कम से कम इसे खुश रखने की कोशिश तो कर सके। भैया भी प्रतियोगिता की भाग दौड़ में इसे बिल्कुल आराम न मिला होगा। ध्यान रहे छोरा। जी बाबू। संध्या जी आइए, सूरज जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आइए ना। आखिर आप क्या करने वाले हैं सूरज जी? संध्या जी आंखें खोलिए। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। देखिए अपना घेवर, अब केक। कैसा लगा आपको जन्मदिन का सरप्राइज? बहुत अच्छा। ये लीजिए, काटिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. शांता जी, देखा आपने कैसे एक बाप अपनी बेटी के जन्मदिन पर खुशी खुशी घेवर बांट रहा था? ऐसे ही आपके पापा ने भी जब आप पैदा हुई होंगी कितनी खुशी मनाई होगी ना, कितनी मिठाइयां बांटी होंगी। और आपके मम्मी पापा के लिए ये खुशी का सबसे बड़ा दिन होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जन्मदिन पर ऐसे उदास ना हो। परेशानियां हैं संदेश, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप बस देखते जाइए।